निश्चित रूप से उसी को प्राप्त होते हैं। वो कौन से? विष्णु और विष्णु का जरा मरण वर्जितम पदम, जो जरा मरण से रहित ऐसा जो विष्णु का पद है। तो विष्णु विश्ली व्याप्ति धातु से विष्णु शब्द बनता है, व्यापक है। तो व्यापक रूप परमात्मा का, अब यहाँ पर व्यापक रूप परमात्मा अब भक्ति वाले हैं तो हो सकता है वैकुंठ ले सकते हैं, नहीं तो वेदांत वाला विष्णु शब्द है तो परमात्मा का वाचक आता है। तो कहते हैं विष्णु का जो जरा मरण से रहित पद है उस पद को प्राप्त कर लेते हैं। कौन? अध्यात्म चिंतका। अब अध्यात्म चिंतका शब्द का प्रयोग कर दिया तो सीधा ब्रह्म वेत्ता ही आ गया यहाँ पर, है ना। और जो ब्रह्म शब्द, जो विष्णु शब्द आ गया जरा मरण से रहित निर्विशेष पद ही आ गया। तो ऐसे व्यक्ति जो अध्यात्म है भक्ति के माध्यम से सूक्ष्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से उपासना के माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से, उपासना भक्ति आदि के माध्यम से वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाएंगे, ब्रह्म बन जाएंगे, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो ना पुनर् असंसारी ब्रह्म संसारी आत्मत्वेन चिंतित अग्निम इव शीतत्वेन आकाशम इव मूर्तिमत्वेन। इसलिए असंसारी जो ब्रह्म को संसारी जीवात्मा आत्म रूप से, आत्मत्वेन आत्म रूप से चिंतन नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया, जैसे अग्नि को शीत रूप से चिंतन न करे, आकाश को मूर्ति रूप से चिंतन न करे। ऐसे अग्नि को, आकाश में तो मूर्ति होती नहीं है, आकाश तो मूर्ति रूप नहीं है, अमूर्त है आकाश, तो उसको मूर्ति रूप से नहीं चिंतन करना चाहिए। यदि करते हैं तो दोष का भागी हो गया। और अग्नि को यदि शीत रूप से चिंतन करेगा तब भी दोष का भागी होगा। तो कोई कहे अग्नि को मैं छू लूं, शीत ठंडी होती अग्नि तो, है ना, द्रव्य होने से। अग्नि जैसे अन्य द्रव्य है, पृथ्वी जल तेज वायु, ये द्रव्य है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल आत्मा दिग्वनांसी, ये 9 द्रव्य होते हैं, उसमें से अग्नि भी एक द्रव्य है। जैसे हम वायु रूप द्रव्य, आकाश रूप द्रव्य, आत्मा रूप द्रव्य, मन रूप द्रव्य, जल रूप द्रव्य, पृथ्वी रूप द्रव्य, इन द्रव्य होने से इनको छू लेते हैं हम, जल को छू लेते हैं, पृथ्वी को छू लेते हैं द्रव्य होने से। उसी प्रकार से अग्नि भी तो द्रव्य छू लेना चाहिए। तो जैसे छूने जाएंगे तो वो जैसे जल को छूने से बड़ी शीतलता प्राप्त होती है, पृथ्वी को छूने से बढ़िया कठोर कभी कठोर स्पर्श का ज्ञान होता है, कभी दूसरी प्रकार से होता है, कोई समस्या नहीं होती। किंतु अग्नि को जैसे शीत रूप से जान करके छूने जाएंगे तो प्रत्यवाय लग जाएगा। आज का प्रत्यवाय क्या लग गया? अग्नि हाथ ही जला देगी, है नहीं, तो दोष के भागी हो जाएंगे। इसलिए अग्नि को जानबूझ करके ठंडी रूप से, शीतल ठंडी रूप से चिंतन नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोष के भागी हो जाएंगे। उसी प्रकार से जीवात्मा भी अपने आप को ब्रह्म रूप से चिंतन न करे, बल्कि ऐसा जाना आराधना करे, आराधना के माध्यम से अपने आप को ब्रह्म बनाए, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाए। यानी आराधना के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करे, आराधना के द्वारा ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाए, ब्रह्म को प्राप्त कर ले। अब आराधना के द्वारा ब्रह्म भाव को प्राप्त करेगा तो सिद्धांति इस पे दोष लगा देगा, कहती भाई जैसे हम उपासना के माध्यम से सर्वलोक फल को प्राप्त करते हैं तो कृतक होता है, उसी प्रकार से ये भी परमात्मा भी कृतक हो गया उसका। तो कृतक हो गया तो कुछ काल के बाद उसको उस लोक से आना ही पड़ेगा, क्योंकि यत् कृतिकत्वम तद अनित्यत्वम, आपने परमात्मा को कृतक रूप से प्राप्त किया था, इसलिए कृतक तो कैसा अनित्य होता है। अब पुनः कहते पूर्व पक्षी का कहने की प्राप्ति हो जाने पर, है ना, एकात्मसात आत्मरति एवं ब्रह्म में कर्तव्य नहीं करना चाहिए। एक आत्मशास्त्र से आत्मा में ही रमण करना चाहिए, आत्मति एवं ब्रह्मणी कर्तव्य है, ऐसा कहा। एक आत्मशास्त्र से आत्ममति ही ब्रह्म करना चाहिए, ऐसा सिद्धांति ने पूर्व पक्षी से कहा। पूर्व पक्षी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। असंसारी ब्रह्म को संसारी जीवात्मा आत्म रूप से चिंतन न करे, जैसे अग्नि को शीत रूप से चिंतन नहीं करना चाहिए, आकाश को मूर्ति रूप से नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार से ब्रह्म को भी संसारी जीवात्मा आत्म रूप से चिंतन न करे। अब आगे कहते हैं तो फिर किस प्रकार से करना चाहिए? कातर ही शास्त्र गति, एक आत्म शास्त्र गति क्या होगी?
जो ये आत्मा के एक को बोध कराने वाले जो शास्त्र है, हम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, है ना, सर्वंतर्यामी इत्यादि एक आत्मा को बोध कराने, तत्वमसि आदि महावाक्य को बोध कराने वाले जो वाक्यों की क्या गति होगी, कहते हैं ब्रह्मात्मत्व प्रतिपादिकम अपि शास्त्रम अर्थवादो भविष्यति। तो कहते हैं ब्रह्म और जीवात्मा के एक को बोध कराने वाले जो शास्त्र हैं, वे शास्त्र अर्थवाद भविष्यति, अर्थवाद रूप होकर के चरितार्थ हो जाएंगे। जैसे अर्थवाद अर्थवाद वाक्य कैसे होते हैं, प्रशंसा परक होते हैं, स्वार्थ परक नहीं होते, बल्कि दूसरे की प्रशंसा करके चरितार्थ हो जाते हैं। जैसे जैसे रासु यज्ञ होता है, तो रासु यज्ञ में ऋत्विज उस यजमान को, राजा को, क्योंकि राजा यज्ञ करता है उस काल में रासु यज्ञ, तो उसमें यजमान की प्रशंसा करते हैं। कौन करते हैं प्रशंसा? ऋत्विज। तो नीचे बैठ कर ऋत्विज यजमान की प्रशंसा करते हैं, हे यजमान, हे राजन, आप तो इंद्र देवता हो, आप तो ब्रह्म हो, आप तो ईश्वर हो, आप तो शिव हो, आप तो तुम ब्रह्म, तुम ईश्वर, तुम विष्णु हो, तुम ब्रह्मा, तुम रुद्र इत्यादि करके उसकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं उनकी, राजा की, यजमान रूप राजा की। राजा भी मन में समझता है हाँ आप बड़ी बड़ी अच्छी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उस काल में उसको बड़ा आनंद आता है। तो वहां पर देखो जो वाक्य आते हैं, ऋत्विज उस काल में राजा की जो प्रशंसा करते हैं यज्ञ काल में, तो वो यद्यपि राजा जानते हैं मैं कहाँ तो एक पृथ्वी लोक का राजा और कहाँ तीनों लोगों का स्वामी इंद्र देवता, कैसे मैं इंद्र देवता बन सकता हूँ, फिर भी वो स्वीकार कर लेता उतनी देर के लिए, ठीक है बहुत अच्छी स्थिति कर रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा है। तो जैसे जो वाक्य उस यजमान की स्तुति हो जाते हैं, अर्थ प्रशंसा परक हो जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एकात्म को बोध कराने वाले तत्वमसि हम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि एकात्म को बोध कराने वाले वाक्य भी अर्थवाद रूप हो जाएंगे, अर्थात स्वार्थ परक नहीं बल्कि प्रशंसा परक, स्तुति परक हो जाएंगे। इसलिए वो वाक्य कैसे हो जाएंगे, चरितार्थ हो जाएंगे, है ना। अर्थात वेद के वाक्य निरर्थक नहीं होने चाहिए, वेद ने वर्णन किया है तो फिर निरर्थक नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारे वाक्य निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए वो अर्थवाद वाक्य मान करके वेदों के वाक्यों को सार्थकता सिद्ध कर देते हैं। जैसे बहुत से वेदों के वाक्य आते हैं, कोई अर्थ नहीं है, तो उनके पाठ करने से व्यक्ति को क्या हो जाता है, पूर्ण रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं कि अब पूर्व पक्षी के ने ऐसे कह दिया कि जो एकात्म को बोध कराने वाले वाक्य अर्थवाद रूप में चरितार्थ हो जाएंगे। तो सिद्धांति प्रश्न करता है कि मुख्य अर्थ संभव है, गौण अर्थ कल्पना अन्यायत्वात्। जब मुख्य अर्थ संभव है तो गौण अर्थ की कल्पना क्यों करना, गौण अर्थ की कल्पना करना तो अन्याय हो जाता है। जब सीधे वाक्यों के सीधा अर्थ वर्णन है, जीव परमात्मा ही है, परमात्मा जीव में भेद नहीं है, तो जब मुख्य अर्थ निकल ही रहा है तो अर्थवाद वाक्य मानने की क्या जरूरत है, ऐसी आशंका करके सिद्धांति के द्वारा पूर्व पक्षी के ऊपर, तो पूर्व पक्षी कहता है कि सर्व तर्क शास्त्र लोक न्याय एवं अविरोध्यात्। इस प्रकार से जीव और परमात्मा में, ईश्वर में भेद बुद्धि करेंगे तो जितने भी तर्क शास्त्र है, संपूर्ण तर्क शास्त्र, लोक न्याय आदि में कोई विरोध नहीं होगा। नहीं तो तर्क शास्त्र, जैसे तर्क शास्त्र वाले नैयायिक हैं, पूर्व मीमांसक हैं, चलो यहाँ तो पूर्व मीमांसक ही चल रहा है, अन्य सांख्य दर्शन वाला है, योग दर्शन वाले हैं, वो भी तो जीव और परमात्मा में भेद मानते हैं, जीव अलग है और ईश्वर अलग है, जीव में भेद है। इस प्रकार तर्क वाले भी मानते हैं, नैयायिक और वैशेषिक भी मानते हैं, अरे जीव अलग है और जीव ईश्वर अलग है ना। और सांख्य दर्शन भी जीव में भेद मानता है, योग दर्शन भी जीव में भेद मानता है, ईश्वर में भेद मानता है। इसलिए नहीं तो जीव और ईश्वर एक माने, जीव ब्रह्म एक मानेंगे तो
उन दर्शनों के साथ भी विरोध हो जाएगा। तर्कशास्त्र और लौकिक न्याय के द्वारा भी। लौकिक न्याय क्या हो गया? अरे देखो, सामने वाला दुखी है, हम प्रसन्न है, अथवा हम दुखी हैं, सामने वाला प्रसन्न है। तो यदि एक ही होता, ब्रह्म होता, तो या तो सभी को एक साथ दुखी होना चाहिए था, अथवा एक साथ सुखी होना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं होता। एक दुखी है उसी काल में, दूसरा काल में उसी समय दूसरा सुखी है। एक मर रहा है उसी का जिस काल में, उसी काल में दूसरा कोई पैदा भी हो रहा है। तो इसलिए इस लौकिक न्याय के साथ भी विरोध हो रहा है। संसारित्व और असंसारित्व रूप से परस्पर विरुद्ध होता है। जीव ईश्वर में शीतोष्ण के समान एक की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे ठंडी और गर्मी में विरोध होता है, जिस काल में ठंडी है उसी काल में गर्मी नहीं हो सकती, जिस काल में गर्मी उसी काल में ठंडी नहीं हो सकती, तम प्रकाश के समान। इसलिए ऐसा मानने में कोई दोष नहीं है। अर्थ भिन्न मानने पर अर्थवादत्व रूप से स्वीकार कर लेना है उन वेदांत वाक्यों का जो एक आत्मा को बोध कराने वाले वेदांत वाक्यों में कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि अर्थ प्रशंसा परक मात्र है। कैसे है? प्रशंसा परक मात्र है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति यहाँ पर खंडन करता है। तो सिद्धांति आदर न, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? जब विज्ञान आत्म विषयत्वम तटस्थ ईश्वर विषयत्वम च उपनिषद एक बात कर रहा है। तो ये विज्ञान आत्मा का विषय, तो कहते हैं ये प्रकरण कैसे जीवात्मा का प्रकरण है, एक है। तटस्थ ईश्वर का विषय है जो नैयायिकों का तटस्थ ईश्वर, उसका ये उपनिषद का अर्थ नहीं है। पुरुष विशेष ईश्वर, क्लेश कर्म विपाक आशय अब्राह्मष्ट पुरुष विशेष, ऐसा जो अवस्थान्तर को जाकर के पुरुष विशेष बन जाता है, पुरुष विशेष ईश्वर हो जाता है अवस्थान्तर को जाकर के। ऐसा जो तटस्थ ईश्वर का प्रकरण नहीं है और विज्ञानमय जीवात्मा का भी प्रकरण नहीं है। ऐसा उपनिषद जो रहस्य नाम था सत्य से सत्यम, सत्य से सत्यम, जो उपनिषद रहस्य नाम था, वह परमात्मा सत्य का भी सत्य है। तो प्राण वै सत्यम तेषाम अयम सत्यम, प्राणी सत्य है, उनका भी सत्य है, वो परमात्मा। तो जो परमात्मा पे चल रहा मेरा ये कल 6 पकड़ने लगा पाया था। हाँ, गीता प्रेस किस पृष्ठ पर है जो आप पढ़ा रहे थे? अपने को जानकारी नहीं है किस पृष्ठ पे है, तो उसे बता सकते हैं। 466 पे 410 पे और 466 गीता प्रेस में। हाँ 466। तो देखिए अब आगे कहते हैं, तो कहते हैं ना उस सिद्धांतिक खंडन करता ना, ये ना तो जीवात्मा का प्रकरण है ना ही तटस्थ ईश्वर का प्रकरण है। तो किसका है? अतः उपनिषद रहस्य नाम सत्य से सत्यम, जो परमात्मा का रहस्य नाम उपनिषद रहस्य नाम सत्य से सत्यम है, वह ना ये परमात्मा का वाचक है, तटस्थ ईश्वर का, पुरुष विशेष ईश्वर का, वो जीवात्मा का प्रकरण का वाचक नहीं है। रहस्य नाम ये परमात्मा आता, ये प्रकरण किसका? परमात्मा का है, जीव का प्रकरण नहीं है। तो देखिए सिद्धांति कहता है, खंडन करता है पूर्व पक्षी का, ऐसी बात नहीं है। सर्वतर्क संपूर्ण तर्क लोक शास्त्र न्याय के साथ विरोध नहीं होता, क्योंकि ये वेद एक आत्मा को बोध कराने वाले वाक्यों का अर्थवाद नहीं मान सकते, ज्ञान परक है ना। कैसे? भूतार्थ सिद्ध वस्तु को बोध कराने वाले वाक्य हो, उनको अर्थवाद वाक्य क्यों माने, उनको श्रुति पर क्यों माने? सिद्ध वस्तु का बोध कराने वाले वाक्य उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उसी को लेकर कहते हैं। तो क्या है? मंत्र ब्राह्मण तस्य एव प्रवेश श्रवणात्, के मंत्र वाक्य में और ब्राह्मण वादों में, मंत्र परक वाक्यों में और ब्राह्मण परक वाक्यों में तस्यैव उसी परमात्मा का ही प्रवेश श्रवणात् प्रवेश सुना गया है। इसीलिए उसी परमात्मा का प्रवेश सुना गया है। तो परमात्मा को छोड़ करके जीवात्मा को कहाँ स्वीकार करें, कहाँ तक से ईश्वर को स्वीकार करें? आकाश जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, वो ईश्वर परमात्मा का ही प्रवेश सुना गया है, वही परमात्मा है। तो कहाँ पर सुना गया है? वही मंत्र वाक्य में और ब्राह्मण वाक्य में। कहते देखिए यहाँ पर सुना गया है कि पुरुष चक्रे
एक वाक्य आया है ना। पुरुष चक्रे उस परमात्मा ने, किस परमात्मा ने, निर्गुण निराकार परमात्मा ने दो पुर यानी शरीर, यानी दो पैर वाले शरीर बनाए उसने, फिर चार पैर वाले शरीर बनाए, फिर अनेक पैर वाले शरीर बनाए। उन शरीरों में बना करके चक्र यानी बनाए थे और बना करके उसमें प्रवेश कर गया है ना। एक इति पुरुष चक्र प्रस्तुत ऐसे प्रस्तुत करके पूरा शरीर पूरा पुरुष आविशद इति। तो यह पूरे शरीर में पुरुष है जो परमात्मा है, आविशद पुरुष रूप से जीव रूप से प्रवेश किया कर गया था। वही परमात्मा इनका निर्माण करके, उपाधि का निर्माण करके उसमें प्रवेश कर गया। जैसे हम गृह बना करके हम क्या कर दिया, हमने गृह बना लिया अपने निवास के लिए, तो गृह बना करके हम उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो हमने ही तो अपने लिए रहने के लिए घर बनाया था, तो घर बनाया था तो हम उसमें प्रवेश कर गए। तो हम ही तो प्रवेश किया, हमने ही बनाया था और हम ही प्रवेश किए हों। तो एक श्रुति हो गई। कहते और भी ये मंत्र है ना, पुरुष चक्र संक्षेप वाला मंत्र होता है। अब कहते हैं दूसरा वर्णन करते हैं, तो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुवा, ये दूसरा है मंत्र है। तो रूप के प्रति रूपवान हो गया, ये व्याकरण शब्द का ही मंत्र है। 2-5-19 का है, यानी 6-5-9 पे आया और 6-0 पृष्ठ पे आया है। पुरुष चक्रे बहुआ 5-6-5-9 6-5-9, तो यहाँ पर आया एक वाक श्रुति है 6-5-9 पृष्ठ पे। पुरुष चक्रे द्विपदः पुरुष चक्रे चतुष्पदा पुरः स पक्षी भूतः पुरः पुरुष आविशद इति, ये श्रुति वाक्य है। पुरुष चक्रे उस परमात्मा ने दो पैर वाला शरीर बनाया। पुरुष चक्रे चतुष्पदा उस परमात्मा ने चार पैर वाले शरीर बनाए। तो दो पैर वाले कौन हो गए, मनुष्य पक्षी हो गए, क्योंकि पक्षियों के भी दो पैर होते हैं और मनुष्यों के दो पैर होते ही हैं। चतुष्पदा, तो चतुष्पदा कौन हो गया, चार पैर वाले, तो जानवर हो गए चार पैर वाले। उपलक्षित जो कीड़े मकोड़े, कोई 4 पैर वाले होते हैं, कोई 10 पैर वाले, कोई 1000 पैर वाले होते हैं। ऐसे जो इल्ली बोलते ना, बरसात के काल में निकलती है, बरसात खत्म होते या तो बरसात के काल में उसके कई पैर होते हैं। तो एक कोई लांस चलती रहती है। तो जो कुछ ऐसी जानवर होते हैं उसमें हजारों की संख्या में पैर होते हैं, कहते नहीं। तो ऐसे पैर उसने बनाए और शरीर बना करके लिंग शरीर बन करके, लिंग शरीर होकर के वह उस शरीर में वह पुरुष प्रवेश कर गया, पुरुष संज्ञा हो गए। लिंग शरीर रूप से प्रवेश किया, बिना लिंग शरीर के वह प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो रूपम रूपम प्रति रूप हुआ, जैसी उपाधि थी उसी का रूप हो गया। रूपम रूपम 661 नंबर पे श्रुति आती है, रूपम रूपम प्रति रूपो बहुआ तदस्य रूपम प्रति श्रुति है वाक्य 661 नंबर पे। रूप के प्रति रूपवान हो गया। तो जैसी जैसी उपाधि थी उपाधि के अनुसार बन गया। स्त्री के शरीर में गया स्त्री बन गया, पुरुष के शरीर में गया तो पुरुष बन गया, अन्य जानवरों के शरीर में गया तो अन्य जानवर जैसा हो गया। तो रूपम रूपम प्रति रूप, रूप है ना, उपाधि उपाधि के अनुरूप हो गया, है ना। उपाधि भूतम देयम 4 नंबर टिप्पणी दी है, उपाधि भूत के समान प्रतिरूप प्रतिबिंब रूप प्रतिरूप रूप से हो गया था। प्रतिबिंब प्रतिरूप यानी प्रतिबिंब जैसे जैसी छोटी जैसे सूर्य का प्रतिबिंब, अरे उपाधि को लेकर के, जल की उपाधि, जो बड़ा जल है तो बड़ा दिखने लगा, छोटा जल है तो छोटा दिखने लगा, है ना। समुद्र में थोड़ा जल जिस प्रकार से उपाधि होती है उसी प्रकार से दिखने लगता है। तो उपाधि के अनुसार छोटा बड़ा प्रतिबिंब भी दिख जाते कभी कभी। तो उपाधि को लेकर के, तो जैसी उपाधि थी उसी प्रकार से उपाधि का रूप हो गया। तद अस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, कहते जो उपाधि अस्य इस परमात्मा की रूप, जो तद रूपम है, जो रूप उपाधि है यानी प्रतिबिंबत रूप उपाधि है। प्रतिचक्षणाय, प्रतिचक्षणाय मतलब स्वात्म में या
स्वयात्म प्रख्यापनाए, अपने स्वरूप को बोध कराने के लिए ही उस प्रकार से उसने ऐसा प्रवेश किया प्रतिबिंब रूप से। प्रख्यापनाए यानी ख्यापन करने के लिए, ख्या प्रकृति ने धातु है, ख्या प्रकृति ने धातु है, तो स्वायात्म अपने आत्म स्वरूप को बोध कराने के लिए इस प्रकार से उसने प्रवेश किया उपाधि रूप से। अब वो और कहते हैं उसी परमात्मा ने प्रवेश किया था, तो वो ही वहां से सुसुप्ति से आया हुआ था। अब दूसरा कहते हैं सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरा नामानि कृत्वा अभिवदन यद अन्यद आस्ते इति। तो सर्वाणि रूपाणि विचित्य, पहले परमात्मा ने धीरो यानी परमात्मा, ज्ञानी अथवा परमात्मा, तो उस परमात्मा ने जो धीर है ऐसा परमात्मा ने सर्वाणि रूपाणि विचित्या, सारे रूपों को निर्माण करके उत्पन्न करके, कहते नाम, पहले शरीर बनाया फिर उसका नाम रख दिया, ये देवदत्त है ये दत्त है, इस प्रकार से। तो सारे रूपों, स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, मनुष्यों का शरीर, जीव जंतुओं का शरीर, अन्य सब का शरीर, ऐसे शरीरों को निर्माण करके नामों को रख करके नामानिकत्व करके अभिवदन वाक इंद्रिय के द्वारा बोल करके यह जो परमात्मा आस्ते वो शरीर में विहार करता है इत्यादि। तो इत्यादि वाक्यों के द्वारा सर्व शाखासु, संपूर्ण शाखा में सहस्रो मंत्रवादा, तो सहस्र जो मंत्रवाद हैं श्रुति, सहस्रो मंत्र परक जो वाक्य हैं जिसमें परमात्मा का ही प्रवेश होना गया है। तो ऐसे सृष्टि का जो करता है वह कर्ता क्यों से असंसारिणा परमात्मा है, ऐसे असंसारी परमात्मा का ही शरीर प्रवेशम दर्शयन्ति श्रुतियां, शरीर प्रवेश को दिखलाती हैं। दर्शयन्ति के अर्थ होगा श्रुतियां। सैकड़ों सर्व समूह शाखाओं, सैकड़ों मंत्रवाद ब्राह्मणवाद हैं, मंत्रवाद लेके आया है। तो मंत्रवाद आए उसमें सृष्टि कर्ता असंसारी परमात्मा का ही प्रवेश को सुनाती हैं, प्रवेश को दिखलाती हैं, उपाधि को लेकर के प्रवेश, साक्षात प्रवेश नहीं हुआ, उपाधि को लेकर के प्रतिबिंब रूप से। तो तथा उसी प्रकार से अब मंत्रवाद को कह करके अब ब्राह्मणवाद कहते हैं। तो ब्राह्मणवाद कौन से है? तो ब्राह्मणवाद तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशद सा एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रपद्यता सा इयं देवता इमास्तिस्रो देवता अनेन जीवन आत्मना अनुप्रविश्य, है ना, ऐसा सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मना प्रकाशते इत्याद्या कहते हैं। ब्राह्मणवाद भी कहते हैं तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशद, उस परमात्मा उसकी सृष्टि करके जगत का निर्माण करके, स्थूल शरीर का निर्माण करके पंचभूतों का निर्माण कर लिया। तो पंचभूतों का निर्माण करके और लिंग शरीर बना करके, स्थूल शरीर बना करके तदेवानुप्राविशद, जिसने सृष्टि करी थी सृष्टि करके भाई प्रवेश किया, जिसने सृष्टि करी थी सृष्टि करके, जो अभी त्व प्रत्यय है, सृष्टि करके दूसरे को प्रवेश नहीं कराया, करके भाई प्रवेश हुआ, है ना। जिसने अपने लिए भोजन बनाया था, स्नान करके भोजन करने के लिए बैठ गया, स्नान करके तुरंत पूजा करने के लिए बैठ गया, स्नान करके बैठ गया था तो इसके लिए पूजा करने के लिए, जिस प्रकार से उसी का ही है उसी प्रकार से यहाँ पर तत्सृष्ट्वा, वो परमात्मा इस स्थूल शरीर का निर्माण करके तदे उसी में ही जिसका निर्माण किया उसी में ही अनुप्राविशद सृष्टि करके उसी में प्रवेश कर गया, भाई प्रवेश किया है। अब एक तैत्रोपनिषद की श्रुति आ गई। अब ऐत्रेयोपनिषद की श्रुति कहती है सा एतम सीमानं विदार्य, कि उसने पहले परमात्मा ने अपने नौकर को भेज दिया। परमात्मा ने शरीर के भीतर अपने नौकर को भेजा। उसका नौकर, परमात्मा का नौकर कौन है? प्राण है। तो प्राण कहाँ से प्रवेश किया था? तो प्राण पैर के नख से प्रवेश किया था। प्राण का प्रवेश पैर के नख से होता है। तो परमात्मा ने विचार किया यदि मेरे नौकर के रास्ते से जाऊंगा तो मैं भी नौकर के जैसे हो जाऊं, तो मेरे नौकर में कोई भेद नहीं रहेगा। भेद होना चाहिए ना, है कि नहीं? तो मैं नौकर के रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा अपना। यदि मैं नौकर के रास्ते से जाऊं तो मेरे नौकर में वृत्ति में कोई भेद
नहीं रहेगा। ऐसा जान करके परमात्मा पैर के नख भाग से प्रवेश नहीं किया, बल्कि मूर्धा से प्रवेश हो गया। मूर्धा से प्रवेश क्या हो गया? तो जैसे उसने परमात्मा ने एतम सीमानम, इस सीमा को विदीर्ण कर दिया, और विदीर्ण करके ये दया द्वारा प्राप्त था। जैसे 1 वर्ष का बालक होता है, 1-1.5 वर्ष तक का बालक पैदा होने के 1-1.5 वर्ष के बीच का जो बालक अवस्था का जो बालक होता है, उस काल में उसके माथे के ऊपर वो ढपली, माथे के ऊपर जो सहसात होता है, चक्र होता है, वहां पर उसका टप टप करता रहता है। तो वहां पर सुषुम्ना नाड़ी चलती रहती, वहां पर नाड़ियां चलती रहती हैं, वहां पर छिद्र है, वहां पर बालक के उसमें कपाल पर दिखता रहता है। तो यदि कोई बालक के उस काल में छेद में टप टप जहाँ पर करता रहता है, वहां पर जोर से उंगली घुसा दे तो सब टूट ही जाए, वो बालक मर जाए, तो प्राण निकल जाएंगे। तो उसी मार्ग से उसने फोड़ करके, सीमा को फोड़ करके, विदार्य करके पिता द्वारा प्राप्त थे, इसी मार्ग से उसने प्रवेश किया था। और जो जब जीव गर्भ में जाता है तो सबसे पहले प्राणी जाता है पुर्यष्ट बनकर, तो प्राण कैसे प्रवेश करता है? पैर के नखभाग से प्रवेश करता है। तो इसलिए पैर के द्वारा नहीं प्रवेश किया, पैर वाले मार्ग से, बल्कि सीमा को धारण करके उसी के द्वारा, उसी मार्ग से वो शरीर के भीतर प्रवेश किया। अर्थात इसका तात्पर्य है कि परम जीवात्मा इस प्रकार से चिंतन करे तो उसके मार्ग ही शेषरात है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। इस प्रकार से चिंतन हृदय से परमात्मा जब निकलता है तो उपासकों का, तो वो इसी मार्ग से निकलता है, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से। तो यहाँ पर हृदय से जो मूलाधार से यदि चलती है सुषुम्ना, तो हृदय से निकल करके कंठ से होती, आगे चक्र से होती, सहसार में पहुंचते, सहसार में यहाँ से परमात्मा शांति की भूत हो जाता है। जीव इस प्रकार से पूर्ण करता है। तो इस मार्ग के द्वारा परमात्मा प्रवेश किया था। तो एक तरह से उपनिषद हो गए, छांदोग्य उपनिषद कहते हैं, संयम देवता है जो परमात्मा रूप देवता है, परमात्मा रूप देवता, उसने इमस्तेसो देवता, जो पृथ्वी देवता, जल देवता और तेज देवता, इन तीनों देवताओं को उत्पन्न किया, उत्पन्न करके त्रिविधीकरण कर दिया। पंचभूतों का जैसे पंचीकरण कहते उपनिषद है, उसी प्रकार से यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में भी पंचीकरण मान भी सकते हैं, अथवा आकाश और वायु को श्रुति ने यहाँ पर वर्णन नहीं किया, वो मन में रख लिया। यहाँ पर स्थूल वालों को ज्यादा प्रधानता दे दी। तीन देवताओं को उत्पन्न करके, वो 3 देवता कौन हो गए? तेजवासी जाता, तेज रूप देवता को, तेज को, फिर जल को, फिर पृथ्वी को उत्पन्न करके फिर उसने त्रिवृत्तीकरण कर दिया। त्रिवृत्तीकरण का जब स्थूल शरीर बन गया, हमारे सामने दिखने लगा, फिर भाई परमात्मा जीवेन आत्मना अनुप्रविशद, प्रविश्य जीव रूप से प्रवेश कर गया। उसी परमात्मा ने त्रिवृत्तीकरण करके स्थूल शरीर बना करके इस शरीर में प्रवेश कर गया जीव रूप से। तो परमात्मा का ही तो जीव रूप से सुना गया है, ना कि स्वतंत्र जीव अलग से कहीं नहीं आया। अब दूसरी ओर कहते हैं कि ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मना प्रकाशते, है जो परमात्मा है गूढ़ छुपा हुआ है, हृदय के भीतर छुपा हुआ, संपूर्ण भूतों के प्राणियों के हृदय के भीतर छुपा हुआ है, न प्रकाशते लौकिक बुद्धि के द्वारा, शास्त्र से रहित बुद्धि के द्वारा प्रकाशित नहीं होता परमात्मा, है कि नहीं? शास्त्र से रहित जो बुद्धि है जीवों की, शास्त्र से रहित बुद्धि है ना जीवों की, उस बुद्धि के द्वारा परमात्मा प्रकाशित नहीं होता, बल्कि शास्त्र से अनुशीलन, शास्त्र के द्वारा संस्कारित जो बुद्धि है, शास्त्र के द्वारा संस्कारित जो बुद्धि है, उसी बुद्धि के द्वारा परमात्मा लक्षित होता है। और बुद्धि से तो लक्षित होता है। जान ऐसे देखा नहीं जाता, चक्षु इंद्रिय के द्वारा जैसे हम घटपट देखते हैं, ऐसा वो परमात्मा नहीं देखा जाता, बल्कि लक्षित होता है। तो जो शास्त्र से संस्कारित बुद्धि के द्वारा ही, बुद्धि वालों के द्वारा ही जाना जाता है। जो शास्त्र से संस्कारित बुद्धि नहीं है, उसके द्वारा जाना ही नहीं जाता परमात्मा, कलुषित बुद्धि वालों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। इस प्रकार से छुपा हुआ है परमात्मा। तो अब आगे कहते हैं कि यत्तु हम ब्रह्म न गणीयात, जो आपने पूर्व पक्षी ने जो कहा था
सिद्धांति पुनः कहते कि जो पहले तुमने कहा था कि ब्रह्म को नहीं ग्रहण करना चाहिए, जीवात्मा और परमात्मा भेद है, यदि ग्रहण करता है जीवात्मा अपने आप को ब्रह्म मानता है तो परमात्मा में दोष आ जाएगा, संग दोष आ जाएगा, प्रत्यवाय लगेगा। ऐसे मंत्री अपने आप को राजा घोषित कर दे तो प्रत्यवाय उसको लगता है, उसी प्रकार से जीवात्मा को प्रत्यय लग जाएगा अथवा परमात्मा को प्रत्यवाय लग जाएगा। परमात्मा में प्रत्यवाय क्या हो जाएगा, परमात्मा में नहीं लगेगा किंतु जीवात्मा में प्रत्यवाय लग जाएगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री इत्यादि, तो अपराध बन जाएगा। एक अपराध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में कहते ना ऐसी बात नहीं। सर्वश्रुतिषु च ब्रह्मणि आत्म शब्द प्रयोगात्, है ना, कि संपूर्ण श्रुतियों में आत्म शब्द प्रयोग होने से आत्म शब्द से प्रत्येक आत्मा विधायकत्वात् ऐसा सर्वभूतांतरात्मा इति च श्रुते परमात्मा व्यतिरेकेण संसारिणा अभावात् एकम एव अद्वितीयं ब्रह्म एव इदम् आत्मा एव इदम् इत्यादि श्रुतिभ्यो युक्तम एव हम ब्रह्मास्मि इति अवधारितुम। कहते संपूर्ण श्रुतियों में, संपूर्ण शाखाओं में, संपूर्ण वेद में, सारी श्रुतियों में ब्रह्मणि आत्म शब्द प्रयोगात्, ब्रह्म में आत्म शब्द का प्रयोग होने से सारे वेदों में, सारे उपनिषदों में ब्रह्म में ही आत्म शब्द का प्रयोग हो जाने से, और आत्म शब्द का देखो ब्रह्म में आत्म शब्द का प्रयोग कर दिया, सारी श्रुति में प्रयोग किया जाता है, तो ब्रह्म में आत्म शब्द का प्रयोग हो जाने से, और आत्म शब्द का प्रत्येक आत्मा का अभिधायक है। आत्म शब्द किसका बोधक है? आत्म शब्द प्रत्येक आत्मा का बोध कराने वाला वाक्य है। आत्मा शब्द कह दिया तो निर्विशेष ब्रह्म आ गया। प्रत्येक आत्मा तो प्रत्येक बोलते हैं जो बाहर जा रही है ना, अंशु गच्छति, अंशु गच्छति भाजा, बाहर से भीतर को आ जाना प्रत्यय कहलाता है। बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाना, अंशुन जाना, बाहर जाना, तो बाहर से प्रति लगा दिया तो विपरीत हो जाना, बाहर से भीतर आ जाना। तो जो बहिर्मुखी थी अंतर्मुखी हो गई, तो प्रत्यय नहीं आत्मा ही हो गई, अपनी आत्मा। तो आत्म शब्द प्रत्येक आत्मा का बोध कराने वाला वाक्य है। आया हुआ ब्रह्मात्मा परमात्मा उसी को प्रत्येगात्मा परमाणु निर्विशेष ब्रह्म को ही आत्म शब्द प्रत्येक आत्मा कहते हैं, है ना। जो अभी तक इंद्रियों के द्वारा जीवात्मा बाहर देखता था, तो वहां पर प्रत्येक बोल दिया नहीं, बाहर मत देखो, अंदर ही देखो। प्रांति खाणी वर्ण स्वयं तस्मात् परांग पश्यति नात्र आत्मा। इंद्रियों को तो परमात्मा बहिर्भूत बनाया है, तो फिर इंद्रिय बाहर की ओर जाती है, कहते ना बाहर की मत जाओ, अंदर की ओर मुड़ जाओ, विपरीत हो जाओ। बाहर से विपरीत कर दिए तो अंतर्मुखी कह देने से प्रत्येक आत्मा हो गई। अतः अपने आप को ब्रह्म रूप से जानो, चिंतन करो। तो आत्म शब्द प्रत्येक आत्मा को बोध कराने वाला है। किस वाक्यों के द्वारा? सबको शाखा में आत्म शब्द निर्विशेष में ब्रह्म का ही बोध कराने वाला है। तो देखो इस प्रकार से वाक्यों में ऐसा सर्वभूतात्मा है, जो परमात्मा है, आत्मा है, परमात्मा रूप आत्मा, संपूर्ण भूतों की अंतरात्मा है, संपूर्ण भूतों के मध्य में विराजमान है, वो हमें विराजमान सभी की अंतरात्मा है। इतनी चतुर्थी इस श्रुति से, इस वाक्य से इत्यादि वाक्य। तो परमात्मा परम आत्म व्यतिरेकेण, परमात्मा से भिन्न, व्यतिरेकेण भिन्न, संसारिणो अभावात्, संसारी रूप जीवात्मा का अभाव का वर्णन श्रुति कर देती है। संपूर्ण प्राणियों के भीतर आत्मा ही विराजमान है, प्रत्येक आत्मा ही विराजमान है, ब्रह्म ही विराजमान है। जब संपूर्ण भूतों के भीतर परमात्मा ही विराजमान है, जीवात्मा थोड़ी है कहीं। संसार जीवात्मा का अभाव कर दिया। अब जीवात्मा परमात्मा भेद नहीं था, एक ही रहा। कहते हैं एकम एव अद्वितीयम, एक ही है, अद्वितीय है, एकम एव अद्वितीयम, है ना। आपने कभी आपने पूछा था एकम एव अद्वितीयम, कहाँ बोला? पूछा था एक बार, कभी पूछा था एकम एव अद्वितीयम ठाकुर साहब ने। तो देखिए एकम एव अद्वितीयम निहाना नास्ति किंचना इत्यादि वाक्य है। इसको एक है, अद्वितीय है ना, एक है अद्वितीय, द्वितीय नामक वस्तु कोई है नहीं है। ब्रह्म से बिना कोई दूसरा जीवात्मा ईश्वर संज्ञा है ही नहीं है।
तो ईश्वर संज्ञा जीवात्मा संज्ञा ये तो उपाधि को लेकर के उस परमात्मा को छोड़कर दूसरा कोई है नहीं है। आत्मा ही विदम सर्वम, जो कुछ भी दिख रहा है आत्मा ही है ना। इदम इदम दृश्यमान जगत सब कुछ है, ब्रह्म ही है। ब्रह्म ये विदम, ब्रह्म ये विदम है, जो दिख रहा है प्रपंच वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से कुछ नहीं है। आत्मा ये विदम, सब कुछ आत्मा ही है। इत्यादि श्रुतिभ्यो इत्याश्रुतियों द्वारा युक्तम, ठीक ही है ग्रहण करना। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से जीवात्मा को चिंतन करना ठीक है, कोई दोष नहीं लगेगा। जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि हम ब्रह्मास्मि ग्रहण करने पर जीव आत्मा को प्रत्यय लगेगा, तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। तो जीवात्मा कौन? परमात्मा ही, परमात्मा ही तो प्रवेश किया था। तो जब परमात्मा ही प्रवेश प्रत्यवायन दोष है, पाप है। जैसे एक बार कहा था हर हर संध्या उपासिता, है ना, प्रतिदिन संध्या करो। तो नहीं करेंगे भाई, हम तो अरे संध्या करने की हमको इच्छा ही नहीं होती, अथवा हम लेट उठते हैं इसलिए संध्या नहीं कर पाते, अथवा हमको नौकरी करने जल्दी जाना पड़ता है इसलिए संध्या नहीं कर पाते। तो नहीं करोगे तो दोष लगेंगे, है क्या नहीं, प्रत्यवाय लगेगा। ऐसा पूर्व पक्षी पूर्व मीमांसा का सिद्धांत है। यदि आपने संध्या नहीं करते हैं तो दोष लगेगा, संध्या करेंगे तो दोष नहीं लगेगा, प्रत्यवाय लगेगा। संध्या नहीं करेंगे प्रत्यवाय लगेगा, करेंगे तो कहते प्रत्यवाय नहीं लगेगा। तो संध्या करने का कोई फल भी है कि नहीं है? तो संध्या करने का कोई पूर्व पक्षी है पूर्व मीमांसा के मत के अनुसार बिल्कुल भी फल नहीं है। जैसे घर में झाड़ू लगाते हैं तो कोई फल नहीं मिलता, आपको वेतन नहीं मिलती, है कि नहीं। घर में झाड़ू लगाते हैं तो कोई वेतन नहीं मिलती, साफ सफाई करते हैं साफ सफाई तो हो जाती है, साफ सफाई हो जाती है, अच्छा लगता है, बस उतना ही तो है। उसी प्रकार साफ सफाई हो गई, संध्या कर ली तो मन प्रसन्न होगा, यही साफ सफाई मान लीजिए। पूर्व मीमांसा के अनुसार घर में झाड़ू लगाने से कोई आपको वेतन देने के लिए नहीं आएगा। दूसरा व्यक्ति घर में रह रहे और रोटी मिल जाएगी, पत्नी आपको बना के दे देगी, है कि नहीं तो घर में रह नहीं पाएंगे। अच्छा, दूसरी ये तो मजाक वाली बात हो गई। चलो अब सिद्धांत का बात, सिद्धांति को लेकर कहते हैं, उत्तर मीमांसा को लेकर कहते हैं। उत्तर मीमांसा वाला कहते हैं, उत्तर मीमांसा का सिद्धांत नहीं, संध्या बंधन करने से आपको यदि सकाम पूर्वक संध्या बंधन करी तो आपको उस लोक फल की प्राप्ति होगी। निष्काम पूर्वक संध्या बंधन करोगे तो आपको अंतःकरण की शुद्धि होगी। आपको बिना संध्या बंधन से कुछ न कुछ फल जरूर मिलेगा। नित्य कर्म से, जैसे झाड़ू लगाने से आपका मन पवित्र हो जाएगा, स्वच्छ रहेगा, गंदगी नहीं आएगी, तो घर वाले भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो कभी कभी पारितोषिक दे देंगे, है ना। पत्नी अच्छी साफ सफाई करती है तो पति प्रसन्न हो जाता है, पारितोषिक दे देता है। तो पुत्र पुत्री अच्छे झाड़ू लगाते हैं तो माता पिता उसको पारितोषिक दे देते हैं। ये लौकिक न्याय और अलौकिक तो ये हो गया। तो उसको अरे मतलब जीवात्मा को संध्या करेगा, नित्य कर्म करेगा तो उसको कामना शुद्ध करेगा तो उस फल की प्राप्ति हो जाएगी, निष्काम करेगा तो अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से प्रत्यवाय नहीं लगता सिद्धांति के अनुसार, पूर्व पक्षी के अनुसार तो जरूर लगेगा। और समझने का विषय है, समझने के लिए है। इस प्रकार से ठीक है। तो आपने जो कहा था कि जीवात्मा परमात्मा रूप से चिंतन करेगा प्रत्यवाय लगेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। परमात्मा ही तो प्रवेश किया हुआ था, परमात्मा ही शरीर के भीतर प्रवेश किया, देखिए प्रत्यवाय क्यों लगेगा? अतः नहीं लग सकता, ठीक है ना। हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ही तो अपने आप को बोला मैं ब्रह्म हूँ। यदि ब्रह्म नहीं होता तो मानी बात है, मैं ब्रह्म, मैं जीवात्मा हूँ, ब्रह्म अलग है और जीवात्मा अलग है, तब तो अलग दूसरी बात है, प्रत्यवाय अलग था। जैसे मंत्री को, मंत्री यदि अपने आप को बोले कि मैं अरे राजा हूँ, राजा अलग बैठा ही हुआ है, तब तो मंत्री को प्रत्यवाय लगता है। ये तो यहाँ तो मंत्री आदि जैसा कोई बात ही नहीं, जीव अलग है, परमात्मा अलग है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। परमात्मा ही इस रूप से गया हुआ था, जीव रूप से गया हुआ था, इसलिए जीव रूप परमात्मा अपने आप को ब्रह्म कह दिया। इसमें कोई दोष कहाँ लगेगी? दोष की बात नहीं हो सकती। हाँ, निघंटु में जो पुरुष शब्द की व्याख्या आती है, पुरी शेते इति पुरुष है, तो वहाँ जो पुरी शब्द है उसका मतलब क्या शरीर है, देह है क्या, जो देह में निवास करता है वही पुरुष है? हाँ,
पूरी का अर्थ है शरीर के भीतर हृदय रूप हुआ है, शरीर के भीतर जो हृदय रूप हुआ है उसमें वो शयन करता है, उसमें उसकी उपलब्धि होती है, उसी बुद्धि में ही परमात्मा की उपलब्धि होती है, इसलिए वो पुरुष कहलाता है। और दूसरा पूर्णातिथि पुरुषा, दो शब्द अर्थ होते हैं उस पुरुष शब्द के। एक तो शरीर के भीतर जो बुद्धि रूप हुआ है उसमें शयन करता है, इसलिए पुरुष कहलाता है। और पूर्णातिथि पुरुषा, अपने आप पे पूर्ण किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रहती, इसलिए ये दूसरे उसका नाम पुरुष है। बुद्धि शरीर में सोता है ये पुरुष है, पूर्ण रूप से पुरुष है और पूरी में उसकी उपलब्धि होती है हमारे हृदय, क्योंकि परमात्मा की उपलब्धि हृदय में ही होती है, इसलिए पुरुष कहलाता है। इस प्रकार से वर्णन। अब आगे वर्णन करते हैं तो कहते हैं ठीक ही है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए अवधारण करने के लिए एकदम ठीक ही है। अब ऐसी प्राप्ति ऐसा सिद्ध कर दिया सिद्धांति ने, पूर्व पक्षी के ऊपर जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप लगाया था उसका समाधान हो गया। अब यहाँ पर पुनः प्रश्न करते हैं तो भाई देखो, ऐसा यदि आप मानोगे पूर्व पक्षी सिद्धांत से, यदि आप ऐसा मानेंगे तो बहुत दोष होगा। क्या दोष होगा कि आपने तो जीवात्मा परमात्मा को एक कर दिया, किंतु शास्त्र तो जीवात्मा को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करता है, तो फिर उपदेश किसको करें? कौन गुरु कौन शिष्य? वो गुरु को शास्त्रा, वो गुरु को शिष्य का शास्त्रा, वो शास्त्र कौन? उपदेश भी अनर्थक हो जाएगा। गुरु शिष्य मानेंगे तो जो गुरु शिष्य गुरु आज शिष्य को उपदेश करता है, अब एक मान लिया तो फिर अरे जो उपदेश आदि व्यर्थ हो जाएगा, है कि नहीं? या गुरु सब गुरु ही गुरु हो गए तो उपदेश किसको करेंगे? उपदेश तो उसी को किया जाता है, शिष्य हो, है कि नहीं? तो सारे गुरु हैं तो शिष्य नहीं हो सकते, उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। तो शास्त्र में भी एकत्वम अनिष्टम प्रसंगात न स्वीकर्तव्यम, यदि शास्त्र जो शास्त्र के माध्यम से अभी एक स्वीकार करो जीव और परमात्मा एक है, तो ये भी तो एकत्व पक्ष में अनिष्ट संग की प्राप्त हो जाएगी, शास्त्र अनिष्ट हो जाएगा। शास्त्रीयम अपि, शास्त्र को भी एकत्व अनिष्टम प्रसंगात, एक स्वरूप से जीव आत्मा परमात्मा एक है ऐसा स्वीकार कर लेने से अनिष्ट रूप फल की प्राप्त हो रही है, इसलिए एक को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र भी यहाँ पर व्यर्थ हो रहा है। शास्त्र इसलिए व्यर्थ हो रहा है क्योंकि गुरु शिष्य एक ही हो गए। अब आचार्य उपदेश करे तो किसको करे? तो आप आचार्य उपदेश किसी को नहीं कर सकते, एक ही हो गए, इसलिए शास्त्र व्यर्थ हो। शास्त्र का जो उपदेश है कि जीवात्मा को शिष्य, आचार्यों को शिष्य को उपदेश कर देना चाहिए, ऐसा जो शास्त्र था उपदेश करने के लिए था, वो शास्त्र व्यर्थ हो गया, सारा ही सारा शास्त्र व्यर्थ हो गया। इसलिए पूर्व पक्षी कहता है ना, एक रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए, जीवात्मा परमात्मा को भेद मान लेना चाहिए, जीव परमात्मा ही जीव है, इस रूप से एक नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो उसी को लेकर कहते हैं कि यदा एवं स्थितः शास्त्रार्थः तदा परमात्मा संसारित्वम्, यदि जिस काल में एवं स्थिता इस प्रकार से प्राप्त होगी उक्त रीति से कि परमात्मा ही जीव रूप से प्रवेश किया हुआ है, तो परमात्मा का प्रसंग परमात्मा से जीव भिन्न है ही नहीं, तो एक ही हो गया परमात्मा ही, क्योंकि अनंत जीवन आत्मानुप्रवेश्य नाम रूप व्याकरमाणे, इस श्रुति के अनुसार परमात्मा ही जीव रूप से प्रवेश किया है, तो जीव नाम की स्वतंत्र कोई वस्तु है ही नहीं है, जीव नाम की स्वतंत्र कोई वस्तु है नहीं है। तो शास्त्र उपदेश कर रहे थे जीव को आत्मा का इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए, वो अरे अपने आप को पूजा पाठ करके ब्रह्म रूप से चिंतन करना चाहिए, ब्रह्म को प्राप्त कर लेना चाहिए, पूजा पाठ करके, ध्यान साधना करके, उपासना करके, नित्य कर्म करके, मंदिर में जा करके फल फूल आदि चढ़ा करके और फूला माला आदि के द्वारा श्रृंगार करके ऐसे अनुष्ठान आराधना करके परमात्मा को जान लेना चाहिए, प्राप्त कर लेना चाहिए। ये जो शास्त्र था ये व्रत हो जाएगा। तो एवं शास्त्र का जो अर्थ था कौन सा का?